सो हे एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू स्किल शार्प। और आज हम देखने वाले हैं कि हम कॉस्ट कंट्रोल लिमिट्स को कैसे सेट कर सकते हैं। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में सर्वरलेस सीक्वल पुल्स के साथ कुछ क्वेरीज फायर की थी और तब मैंने बताया था कि ये जितना हम डाटा प्रोसेस करते हैं उसके हिसाब से हमें इसकी कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। ओके, तो आज हम उस कॉस्ट को लिमिट कैसे करें, क्योंकि हम अननेसेसरी एक्सपेंसेस को बेयर करना चाहते हैं, राइट। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये चीज़ को आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले आप मैनेज सेक्शन में चले जाइए और मैनेज सेक्शन में आपको आपके सारे सीक्वल पूल्स दिखाई देंगे। ओके, और यहाँ पे आपको अपना जो भी बिल्ट इन सर्वरलेस सीक्वल पूल हमने अब तक इस्तेमाल किया है वो दिखाई देगा। उसके सामने या तो आपको आइकॉन मिलेगा, अगर आपको आइकॉन नहीं मिल रहा है तो 3 डॉट्स पे आप क्लिक कीजिए, वहाँ पे आपको कॉस्ट कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप जैसे ही कॉस्ट कंट्रोल पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे कॉस्ट कंट्रोल का पैनल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको स्टैटिस्टिक्स मिलेंगे कि आपने टुडे, दिस वीक और दिस मंथ में आपने कितना डाटा टोटली प्रोसेस किया है। ओके, और उसके नीचे आपको डेली लिमिट्स, वीकली लिमिट्स और मंथली लिमिट्स मिल जाएंगे। ये बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल की हुई है, तो आप इसको इनेबल करके अपने डाटा प्रोसेस लिमिट्स को सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डेली लिमिट को सेट करते हैं। तो डेली लिमिट मेरी 1 टेराबाइट, क्योंकि मैं 1 टेराबाइट से ज़्यादा डाटा नहीं प्रोसेस करना चाहता। वीकली लिमिट हम 2 टेराबाइट कर देते हैं। ओके, वीकली लिमिट 2 टेराबाइट, और जो हमारी मंथली लिमिट है, मंथली लिमिट हम 3 टेराबाइट्स कर देते हैं। तो अभी हम इस चीज़ को अप्लाई कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपने डेली 1 टेराबाइट से ज़्यादा डाटा प्रोसेस करने की कोशिश की तो 1 टेराबाइट का मार्क हिट करते ही जो भी आपकी क्वेरीज होंगी तो वो क्वेरीज आपकी प्रोसेस नहीं होगी। तो हम इसको सिंपली अप्लाई कर देते हैं। तो ये सारी लिमिट्स आपके सर्वरलेस सीक्वल पूल के लिए अप्लाई हो गई है। और ये सारी जो चीज़ें हैं, सेम चीज़ों को आप सीक्वल स्क्रिप्ट्स के हाथ से भी कर सकते हैं। ओके, आप इन सारी चीज़ों को सीक्वल स्क्रिप्ट्स के इस्तेमाल से भी कर सकते हैं। तो चलिए नया सीक्वल स्क्रिप्ट तैयार कर लेते हैं। तो इंटीग्रेट हब में हम न्यू सीक्वल स्क्रिप्ट क्रिएट करते हैं। तो हमारे न्यू सीक्वल स्क्रिप्ट का नाम हम चेंज करेंगे और इसका नाम हम देते हैं कॉस्ट कंट्रोल स्क्रिप्ट या फिर कॉस्ट कंट्रोल। ओके, तो कॉस्ट कंट्रोल। ओके, तो ये हमारी स्क्रिप्ट है। मैं प्रॉपर्टीज़ को क्लोज कर देता हूँ। तो अभी हमें कुछ स्क्रिप्ट्स लिखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारा स्टैटिस्टिक्स हम कैसे देख सकते हैं। ओके, तो स्टैटिस्टिक्स देखने के लिए सबसे पहले हमें कमांड लिखनी पड़ेगी, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, डाटाबेस है हमारा सिस्टम, तो SYS डॉट, और हमारे टेबल का नाम है एक्सटर्नल डाटा प्रोसेस्ड। ओके, तो इसको हम सर्च भी कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे डाटा अंडरस्कोर प्रोसेस्ड सर्च करता हूँ तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा DM अंडरस्कोर एक्सटर्नल डाटा प्रोसेस। तो अभी हम इस स्क्रिप्ट को, इस कमांड को या फिर इस सीक्वल क्वेरी को रन करते हैं। तो जैसे ही आपने सीक्वेंस क्वेरी रन की तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी डेली, वीकली और मंथली जो भी आपने डाटा प्रोसेस किया हुआ है वो सारा स्टैटिस्टिक्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, तो हमें स्टैटिस्टिक्स चेंज करने के लिए हमें पहले पता तो होना चाहिए ना कि हमने लिमिट्स क्या सेटअप की है। तो वो लिमिट्स हमने जो सेटअप की है उसके लिए भी हमारे पास क्वेरी है। तो हम उसको सिलेक्ट स्टार या फिर ऑल फ्रॉम, और हमारा डाटाबेस इस समय भी सिस्टम्स डाटाबेस है, SYS डॉट कॉन्फ़िगरेशंस, ये हमारा टेबल नेम। ओके, SYS डॉट कॉन्फ़िगरेशंस, और हम इसको फ़िल्टर कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ़ कॉन्फ़िगरेशंस है। तो वेयर नेम लाइक, तो हम इसको अभी डबल कोट्स, हाँ, डाटा प्रोसेस्ड, और हम यहाँ पे ओके परसेंटेज का साइन दे देते हैं। इसका मतलब है कि डाटा प्रोसेस जिस जिस कॉलम के नेम में स्टार्टिंग में होगा वो सारे कॉलम से फ़िल्टर कर देगा। तो हम इसको रन करते हैं। ओके, तो हमें एरर मिला। हाँ राइट, हमें सिंगल कोट्स का इस्तेमाल करना है। ओके, तो जल्दी से हम इन कोट्स को यहाँ पे चेंज कर देते हैं।
ओके, तो अभी हम इस क्वेरी को रन करते हैं। राइट, तो हमने क्वेरी रन कर दी। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा डेली लिमिट 1 टेराबाइट, वीकली 2 टेराबाइट्स और मंथली हमारी लिमिट है 3 टेराबाइट्स। ओके, तो अभी हमें इन लिमिट्स को अल्टर करना है या फिर हमें इन लिमिट्स को चेंज करना है। तो इसके लिए ना सीक्वल प्रोसीजर्स क्रिएट की हुई है। तो एक सीक्वल प्रोसीजर है, उसका नाम है sp_set_data_process_limit। ओके, डाटा प्रोसेस्ड अंडरस्कोर लिमिट। और हमें इसे दो तरह की प्रॉपर्टीज़, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी होंगी टाइप। तो टाइप में हमें कौन सी प्रॉपर्टी चेंज करनी है, मतलब डेली, मंथली या वीकली, हम उसको सेटअप कर सकते हैं। तो इक्वल्स टू n, और हम सिंगल कोट्स में वीकली डाल देते हैं। ओके, वीकली। ओके, और हमें इसकी लिमिट सेट करनी पड़ेगी। तो इसके लिमिट्स के लिए हमें @limit अंडरस्कोर TB, या राइट, TB इज़ फॉर टेराबाइट्स, लिमिट अंडरस्कोर TB। तो यहाँ पे मैंने SQL स्क्रिप्ट्स ऑलरेडी क्रिएट करके रखी है, तो आप यहाँ पे स्क्रिप्ट्स को देख सकते हो। ओके, तो लिमिट अंडरस्कोर TB इक्वल्स टू हमारी लिमिट है 1.5, और हम इसको अभी यहाँ पे प्रोसेस करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो चलो हम इस क्वेरी को यहाँ पे रन कर लेते हैं। ओके, सो हमें यहाँ पे एक एरर मिला है। तो हमने गलती क्या की है? ओके, तो एक काम करते हैं, हम पूरी स्क्रिप्ट को ही यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो ओके, तो इस बार हमने यहाँ पे वीकली लिमिट्स 1 टेराबाइट सेट की है, जो हमारी प्रीवियस 2 टेराबाइट्स थी, और हम क्वेरी को रन कर लेते हैं। तो अभी हमारी लिमिट्स चेंज हो गई होगी, राइट। तो वो चेंज हुई लिमिट हमें देखनी है, तो हम फिर से ये सिलेक्ट फ्रॉम कॉन्फ़िगरेशन वाली क्वेरी को फायर करते हैं। तो अभी आप देख सकते हो कि हमारी जो वीकली लिमिट्स है वो भी 1 टेराबाइट हो चुकी है, राइट। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।